ऋषि कुंडू की कथा बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय के घने, शांत और रहस्यमय वन में एक महान तपस्वी रहते थे, महर्षि कुंडू। वे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर दुबला पतला हो चुका था, परंतु उनके तेज से पूरा आश्रम प्रकाशित रहता था। वे दिन रात ध्यान में लीन रहते, मानो संसार से उनका कोई संबंध ही न हो। समय बीतता गया। वर्षों की तपस्या से उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसका प्रभाव स्वर्गलोक तक पहुंचने लगा। देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। उन्हें भय हुआ कि कहीं कुंडू ऋषि अपने तप के बल से स्वर्ग का पद न प्राप्त कर लें। तब इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने का उपाय सोचा। उन्होंने स्वर्ग की अत्यंत सुंदर अप्सरा प्रमलोचा को पृथ्वी पर भेजा। प्रमलोचा वन में पहुंची। उसने मधुर स्वर में गाना शुरू किया, मंद मंद नृत्य किया और वातावरण को सुगंध व संगीत से भर दिया। पक्षी चहचहाने लगे, हवा सुगंधित हो उठी। धीरे धीरे ऋषि का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने आंखें खोलीं और सामने अद्भुत सौंदर्य से युक्त अप्सरा को देखा। क्षण भर में उनका मन विचलित हो गया। वे प्रमलोचा के साथ आश्रम में रहने लगे। ऋषि को लगा कि केवल कुछ दिन बीते हैं, परंतु वास्तव में सैकड़ों वर्ष बीत गए। उन्हें समय का बिल्कुल आभास ही नहीं हुआ। एक दिन अचानक ऋषि को अपनी साधना का स्मरण हुआ। उन्होंने प्रमलोचा से पूछा, तुम यहाँ कब से हो? प्रमलोचा ने विनम्रता से उत्तर दिया है, मुनिवर, अनेक वर्ष नहीं, कई शताब्दियां बीत चुकी है। यह सुनते ही ऋषि स्तब्ध रह गए। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका कठोर तप भंग हो चुका है और वे मोह में फंस गए थे। उनके हृदय में गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने स्वयं को संयत किया और वैराग्य धारण कर लिया। प्रमलोचा स्वर्ग लौटने लगी। जाते समय उसके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें वृक्षों की पत्तियों पर गिरी। उन बूंदों से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई, मारिशा। आगे चलकर वही मारिशा महान वंश की जननी बनी। ऋषि कुंडू ने पुनः कठोर तपस्या आरंभ की। इस बार वे और भी अधिक सावधान थे। उन्होंने समझ लिया कि साधक का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, उसके अपने मन के विकार होते हैं।